एक टाइम था जब गोविंदा जी हीरो नंबर वन कहलाते थे और आज के टाइम पे वो चीटर नंबर वन कहला रहे हैं, जो कि बड़ा दुखद है। देखिए, उन्होंने अपने जवानी समय में जो भी किया हो, लेकिन आज जो सुनीता कर रही हैं, सुनीता आहूजा जी कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो कहीं ना गलत मायनों में, इन मायनों में मतलब गलत तो साबित हो ही रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि ठीक है, एक टाइम पे उन्होंने जो किया, उनके हस्बैंड ने जो उनके साथ किया है, वो गलत तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला उस समय में गुजरी होगी, उस चार दीवारी में किस तरीके से महसूस करती होगी वो अपने हस्बैंड के लिए, या और तमाम तरह के सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से पब्लिकली गोविंदा को हरासमेंट झेलना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद है। और एज अ फैन, गोविंदा की फैन होने के नाते भी मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था उनके साथ। अपने घर के मामले जो है ना, जो मसले हैं, ये घर में सुलझा लिए जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय कि पब्लिक में आ जा के आने के और मीडिया के थ्रू जिस तरीके से एक तरफ से सुनीता जी कुछ कहती हैं तो दूसरी तरफ से गोविंदा जी कुछ कहते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि भाई, साफ साफ तौर पे कि घर में तो इन दोनों की बात नहीं होती है। तो अब क्या है कि घर की बात जब खुली तो यहाँ पे ये भी पता चल गया कि इन दो लोगों की आपस में घर के अंदर बात नहीं होती है। वो जैसे होता था ना पहले, कि मम्मी पापा का जब झगड़ा हो जाया करता था, तो मम्मी पापा से नहीं और पापा मम्मी से बात नहीं कर रहे, और जाकर के बच्चों को मीडिएटर बनाया जाता था कि जाओ अपने पापा से ऐसा बोलो। उधर से पापा बोलते थे कि मम्मी को बोल दीजिएगा कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर। तो इस तरह का इस वक्त जो सिनेरियो बन रखा है ना इन लोगों का, गोविंदा एंड गोविंदा की वाइफ का। हाल ही में गोविंदा ने अपनी तुलना एक बैल से कर डाली। मतलब क्या बोला उन्होंने कि उनकी हालत एक बैल जैसी हो गई है, कि वो बैल जो आज के तौर पे बूढ़ा हो गया है, ये वो बैल था जो एक समय में बहुत सारा बोझ उठाया करता था। तो अपनी तुलना वो ये करने, मतलब इस तरह से अपनी तुलना करने के लिए वो आमादा हो चुके हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा दुखद लगता है कि इतने बड़ा स्टार, एक टाइम का, 90 के दशक का वो सुपरस्टार आज इस तरह की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता ही है यार कि ये भी तो उनके जीवन में बहुत बड़ी त्रासदी है। क्योंकि उनका कहना है, उन्होंने इस तरीके से एक पॉडकास्ट में बताया था कि अपनी मॉम, जब उनकी मॉम चली गई थी इस दुनिया से, उस वक्त वो बहुत ज्यादा ब्लैंक हो गए थे। उन्हें नहीं समझ में आता था कि वो क्या करें क्या ना करें। शायद उनको मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आते होंगे, वी नेवर नो। लेकिन हो सकता है कि शायद उस वक्त सुनीता ज्यादा समय तक उनको घर में देख देख करके अब हो सकता है परेशान हो गई हूँ, क्योंकि गोविंदा इस दुख से उभर ही नहीं पा रहे थे। एक माँ का जाना एक बेटे के लिए बहुत ज्यादा दुख भरी बात होती है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया खत्म हो गई है। बिल्कुल। और गोविंदा जिस तरीके से बार बार बताते हैं, अपने हर पॉडकास्ट में बताते हैं कि वो अपनी मॉम के लिए कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव थे और अपनी माँ की ही बात माना करते थे। वो मतलब अपने मॉम डिवोटी हुआ करते थे, है ना। तो सुनीता आज जिस तरीके से बोलती हैं, मतलब उनके पुराने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हैं जिसमें उन्होंने ऐसे कहा है कि भाई, ये काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। लेकिन जब वो काम करने लगे तो उन्होंने बोला कि किस तरह के काम कर रहा है। और बात भी सही है कि ठीक है, एज के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट चुनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को हीरोइक दिखाना चाहते थे, तो इस तरह के उन्होंने कुछ गलत प्रोजेक्ट्स को चुना। अब जब वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्शन से दो फिल्में उन्होंने अपनी अनाउंस करी हैं, जिनमें से एक है रूपा। और जिस लड़की के साथ, जिस एक्ट्रेस के साथ वो काम कर रहे हैं, करीबन 5 से 6 साल छोटी है वो उनसे। सुनीता जिस तरीके से बयान जारी कर रही हैं और उस लड़की को टारगेट कर रही हैं और जिस तरीके से बोल रही हैं उनके खिलाफ, हम अंदरूनी बात नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से बोला जा रहा है मीडिया में शुरू से ही, ये कहीं ना कहीं सुनीता आहूजा को ही नेगेटिव दिखा रहा है। यही नहीं रुक रही हैं, अभी उनको मतलब बाय गॉड ग्रेस बहुत सारे शोज ऑफर होने लगे हैं। अभी शायद एक आधा और प्रोजेक्ट उनका आ रहा है, और खास तौर पे उनका बेटा, अब उनकी लॉन्चिंग होने वाली है ना, हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन को लेकर के वो एक्साइटेड तो हैं, और कहीं भी पैप्स वगैरह मिल जाते हैं तो जिस तरीके से सुनीता रिएक्ट करती हैं कि गोविंदा के बारे में मत पूछो, मेरे बेटे के बारे में बात करो और मेरे बारे में बात करो। क्योंकि
गोविंदा के जो बेटे हैं अभी नए प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में लॉन्च होने वाले हैं उसी फिल्म के अंदर उनकी मॉम सुनीता भी काम करेगी। तो इसको लेकर के अब वो काफी ज्यादा ऑब्सेस नजर आ रही हैं कि मतलब तुम सिर्फ मेरे बारे में बात करो और किसी के बारे में बात मत करो। यार गोविंदा बेचारा भी तो कर रहे हैं ना अपनी कोशिश, तो उनको भी कर लेने दो। और अगर उनके लिए भी एज अ वाइफ आपको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन उनके मन में इतनी कड़वाहट भर गई है गोविंदा के लिए, जो कि ठीक है वो लाजमी है, पर सोशल मीडिया या फिर मीडिया के अंदर इस तरीके से बोलना ये वाजिब नहीं है बात। अब उन्होंने गाली गलौज भी तक करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जब रियलिटी शो कर रही थी वो लॉकअप में भी उन मतलब जुबान तो उनकी है ही वैसी कि इतना बोल देती हैं वो कि सामने वाले को लग जाता है कि अरे बाप रे कितनी बोल रही है। तो गोविंदा ने हाल ही में बहुत ही गुस्साते हुए, मतलब अब उनको बर्दाश्त से बाहर है, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो बैक देने के लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब सर जैसे पानी जो है उनके सर के ऊपर से निकलने लगा है। गोविंदा ने अब बोल दिया कि भैया थोड़ा सा अपनी हद में रहिए, थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखिए। पर वो इंसान जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर के संबोधित करते हैं और जो जो बोलते हैं ना, चाहे वो सुनीता के लिए ही हो कि मतलब इनडायरेक्टली वो सुनीता तक मैसेज पहुंच जाए, वो भी बहुत ही मर्यादा से भरे हुए उनके शब्द होते हैं। और कहीं ना कहीं ये फील करवाते हैं कि यार गोविंदा ना अभी भी चाहते हैं कि वो पैचअप जैसा कुछ करे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि भैया अब शायद उनके घर में बातचीत वगैरह होती ही नहीं है। आज हमको ये वीडियोस बनाए, हम क्यों बना रहे हैं वीडियोस, मतलब कहते हैं ना कि आप किसी के घर में क्या चल रहा है क्यों बोल रहे हैं आप इस बारे में। लेकिन जब सोशल मीडिया पे खुद कोई, खास तौर पे एक पब्लिक फिगर जो कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा सम्मानित पर्सनालिटी हुआ करते थे, आज उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है और उनके परिवार का ही कोई शख्स इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो फिर उसके बाद ना सबको एक लाइसेंस मिल जाता है बोलने का। लोग सोशल मीडिया पे ये बात भी कर रहे हैं कि भाई जब आपको अपने हस्बैंड से इतनी प्रॉब्लम है तो आप उन्हें तलाक देके किनारे किनारे क्यों नहीं कर देती हैं। जो कि एक वाजिब बात है कि भाई ठीक है, जब दो लोगों की नहीं बनती है तो आप एक दूसरे की जिंदगी खराब करने के बजाय आप लोग अलग हो जाइए, अपने रास्ते अलग कर लीजिए, एक दूसरे की शक्ल ना देखिए। लेकिन आपको वो सारे के सारे मतलब गोल्ड कॉइन्स भी चाहिए कि नहीं मैं तो गोविंदा की वाइफ हूँ। एक ही टाइम पे आप उनको गाली देना शुरू कर देते हैं और दूसरे ही टाइम पे आप अचानक से बोल पड़ते हैं कि नहीं गोविंदा तो मेरा पति है, मेरा बचपन का प्यार है और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो मुझसे जुदा नहीं हो सकता। ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब आप थोड़ा सा एटलीस्ट उनके लिए एक मार्मिक दिल रखें या फिर थोड़ा सा नर्म हो करके उनसे इस बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं ये फील भी हो। पर आप जितनी बार भी सोशल मीडिया पर आती हैं या जितनी बार भी किसी पाप को दिखाई दे जाती हैं, आप अपने मुंह से मतलब बड़े बड़े पत्थर ही मारती हैं। थोड़ा सा तो एक लिमिट रखिए ना, एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए कि आपको कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। बेशक से मैं तो कह रही हूँ इस बारे में बात ही करना बंद कर दीजिए, लेकिन अगर सुनीता ने बात करना बंद कर दिया तो उनको वो पब्लिसिटी मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि गोविंदा जी भी यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपको फेमस होना है या आपने किसी प्रोजेक्ट जो आपका नया आ रहा है उस पर अगर आपको कुछ अच्छा करना है और आगे आप सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने परिवार या किसी दूसरे बंदे को यूं इस तरीके से पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको नष्ट करें, उसका नुकसान करें, ये आपको नहीं करना चाहिए। उसकी इमेज पर बात आ जाए इस तरीके से आपको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साफ तौर पर कहा गोविंदा ने। आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई और कितनी आगे तक चली जाएगी, और सुनीता का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स गोविंदा, इज दैट करेक्ट, इज दैट राइट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।